दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश लखानी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक खूबसूरत खूबसूरत सी मोटिवेशनल बात के बाद शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। एक दिन नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा कि क्या है तेरी औकात पता है, कि क्या है तेरी औकात पता है, कहाँ मैं बड़ी सी नदी और कहाँ तुम छोटा सा बेचारा कुआं। कुएं ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहती है बहन जी, आप भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क है। आप चलकर प्यासे के पास जाती हो, प्यासा चलकर मेरे पास आता है। आप चलकर प्यासे के पास जाती हो, प्यासा चलकर मेरे पास आता है। आप ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खाली हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर जाता हूँ इसलिए मीठा हो जाता हूँ। तो दोस्तों, जिंदगी में नीचे से ऊपर की ओर उठना तो मीठे हो जाओगे। इस मीठी सी मोटिवेशनल बात के बाद शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, संख्या पद्धति। टॉपिक के अंतर्गत आज तक अपन ने इनके नियम, गुण, परिभाषाएं और इनके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। आज हम प्रश्न बैंक के माध्यम से संख्या पद्धति चैप्टर से रिलेटेड 10-15 टाइप के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रथम टाइप के प्रश्न की ओर, जिसमें अपने पास 4 अंक दिए हुए हैं, 4, 3, 9 और 1। अब प्रश्न बनता है कि इन अंकों का एक ही बार प्रयोग करते हुए 4 अंक की सबसे छोटी सम संख्या बताइए। देखो, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो उन सबका एक एक करके अपन हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। 4, 3, 9 और 1 का प्रत्येक संख्या का सिर्फ एक ही बार प्रयोग करना है। तो सबसे छोटी संख्या बनाते हैं, इसलिए सबसे पहले अपन संख्या लेंगे छोटी। तो इसमें सबसे पहले छोटा अंक है 1, उसके बाद 3, फिर 4 और फिर 9। तो ये 1349 इन अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या है। जबकि सबसे बड़ी संख्या यदि अपने को ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले अपन लेंगे बड़ा अंक। तो यहां पर सबसे बड़ा अंक है 9, 4, 3 और 1। ये तो बनती है अपने छोटी और बड़ी संख्या। अब पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या बनाइए, सबसे छोटी सम संख्या बताइए। तो उस स्थिति में अपने घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपनी संख्या देख ली है, सबसे छोटी है पर यह संख्या सम नहीं है, ये संख्या विषम है। लेकिन देख लीजिए इन दोनों अंकों में सम अंक कौन सा है? 4 अंक सम है। तो अपन क्या करते हैं, 4 और 9 को आपस में वो हटा देते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या यानी कि 1, 3, 4 के स्थान पर 9 को रख देते हैं और 9 के स्थान पर 4 हो, क्योंकि अपने को सम संख्या पूछी है छोटी। तो 1, 3, 9 और 4। और सबसे बड़ी सम संख्या तो यहां पर हम देखते हैं सम अंक कौन सा है। 1 ये भी विषम अंक है, 3 ये भी विषम अंक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इन 4 को यहां से हटाएंगे, यानी कि 9, 3, 1 और 4। बात आई समझ होगी। अब इसी 4 अंकों के आधार पर ये पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या, तो ये विषम संख्या बनी हुई है ही। और सबसे बड़ी विषम संख्या पूछे तो ये बड़ी विषम संख्या बनी हुई है ही। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, जब सबसे छोटी संख्या पूछे तो छोटे अंक को पहले लें
और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो बड़े अंक को पहले ले। सम संख्या पूछे तो अपने को ध्यान देना है कि अंतिम अंक सम है कि नहीं है तो सम अंक कहां पर है। जैसे यहाँ पर अपने यहाँ सम अंक आ रहा था तो उसको अपन क्या कर दीजिए, एक दूसरे से स्थान पर बैठा दीजिए। अब प्रश्न इस टाइप का भी हो सकता है, जैसे कि एक प्रश्न लेते हैं 4 3 0 और 1। अब इसे पूछे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो अपना अभी तो कह रहे थे सर आपने कहा सबसे पहले छोटी बढ़ाएंगे, छोटा अंक लाना चाहिए, और यहाँ पर अपन छोटा अंक 0 1 3 और 4 इस टाइप से, तो ये गलत है। अब आप पूछेंगे सर आपने तो कहा था सबसे छोटा अंक है उसको पहले लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होगी, ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि 0 का खुद के लिए कोई महत्व तो नहीं है। 0 किसी संख्या के साथ लगता है तो उस संख्या का मान बढ़ा देता है, तो इसीलिए सबसे पहले अपन 0 को नहीं ले सकते हैं, इसलिए सबसे पहले अंक लेंगे 1 और अब अपन 0 ले सकते हैं 0 3 और 4। लेकिन जब बड़ी बनानी हो तो वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर आप छोटे को सबसे अंत में ही रहेंगे। अगर 0 है तो 4 3 1 और 0 यानी कि 4310। एक ही चीज ध्यान रखनी है, यदि अंकों में 0 है तो छोटी संख्या बढ़ाते हुए सबसे पहले अपन 0 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 का अपने आप में कोई मान नहीं होता है। चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न के लिए, और अगले अपना प्रश्न है कि 1 अंक हो 2 अंक हो 3 अंक 4 अंक, इन अंकों की कितनी संख्या होती है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक या 4 अंक, ऐसे पूछ दिया जाए कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो यदि अपने प्रश्न एक कहते हैं कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ये यदि अपने ज्ञात करना हो, जैसे कि यहाँ पर 54,345 5 अंक है, इस टाइप से 5 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप जानते हैं 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99,999। अब दूसरी लेनी है उससे छोटी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9,999। इन दोनों का अपन क्या कर लेते हैं, अंतर यानी कि घटाव कर देते हैं, तो अपने पास 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है वो मिल जाएगी, यानी कि 4 अंकों, माफ कीजिएगा 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 5 अंकों की कुल संख्या होती है वो कितनी, 90,000 होती है। बात आई समझ में। यदि पूछे जाए 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपको 4 अंकों की कितनी संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। अगर 6 अंकों की पूछ दी जाए तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपको 6 अंकों की कितनी संख्या होती है वो हम मालूम पड़ जाएगी। अब एक प्रश्न आता है, पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल, 5 अंक की बड़ी और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो संख्या मैंने आपको लिखवाई थी, बड़ी संख्या 5 अंक की बात करें तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99,999, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या यानी कि 1000। इनका यदि योगफल पूछे तो अपन जोड़ कर देंगे, और यदि अपने को अंतर पूछे तो इनका अपन घटाव कर देंगे। इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्न को भी आप आराम से हल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पूछे जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल, तो आप जोड़ करेंगे, जबकि यदि अंतर पूछे जाए तो आप उनका घटाव करेंगे। पर एक इस टाइप का भी प्रश्न है कि 4 3 5
और 9, इनका प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 4 अंक हैं और प्रश्न कह दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी पूछी है, इसका मतलब इसमें बड़ा अंक है, उसका प्रयोग अपन एक अंक का प्रयोग 2 बार करेंगे। और 5 अंक की सबसे बड़ी पूछी है तो 5 अंक की सबसे बड़ी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े अंक को 2 बार लिखेंगे। 9, 9, 5, 4 और 3। तो संख्या आपके पास बन गई 99,543। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब छोटी की बात पूछी जाए, यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, जो छोटा अंक है उसको अपन है वो 2 बार लिखेंगे। यानी कि पूछ जाए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, छोटे अंक को है वो 2 बार लिखेंगे। इसमें छोटा अंक कौन सा है, 3 है। यानी 3, 3, 4, 5 और 9, 33,459। लेकिन यहां पर यदि 0 हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक 0 है, अपन 0 को पहले ले नहीं सकते क्योंकि अलग से उनका कोई मान नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, छोटी बनाते हुए पहला अंक तो 4 लेंगे, लेकिन 2 बार प्रयोग करेंगे, वो किसको करेंगे, 0 को करेंगे। बात आई समझ, क्योंकि यहाँ पर अपन छोटी संख्या बना रहे हैं तो छोटे अंक को ही 2 बार प्रयोग करेंगे। लेकिन अपन 0 को यदि पहली बार 2 बार प्रयोग करना है तो 0 का कोई मान होता नहीं है, इसलिए अपन 0 को पहली बार है वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब अपने कल भाज्यता के नियम पढ़े होंगे। अब उससे संबंधित प्रश्न किस टाइप से बनते हैं उनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि संख्या, एक प्रश्न दिया, तीन 3,424 और स्टार, और ये संख्या कह दी जाए कि 3 से क्या है, पूरी पूरी विभाजित है, भाज्य है। तो ऐसी स्थिति में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो जैसा कि कल अपन ने पढ़ा था कि 3 का भाजक जिस संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो यहाँ पर अपन अंकों का योग करते हैं, तो अंकों का योग अपने पास पड़ता है 3 + 4 7 + 2 9 + 2 11। अब 11 में 3 का भाग जा नहीं रहा है, तो वो न्यूनतम छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसमें 3 का भाग जा रहा है। तो अपन देखते हैं 11 में जा, तो 12 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो 12 इसका योग करने के लिए अपने स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखेंगे, क्योंकि अपने को पता है यहाँ तक कि अपन 4 अंकों से योग होता है 11। तो सीधी सी बात है, यहाँ कौन सा अंक आएगा, 1 आएगा। यानी कि स्टार के स्थान पर 1 होने पर इसका योग हो जाएगा, अंकों का योग 12 और 12 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इस प्रकार इन पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूर्णतः जाएगा। बात आई समझ होगी। यानी कि एक संख्या में गायब कर दी जाए और पूछा जाए कि ये संख्या 3 से पूर्णतः भाज्य है, तो वो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसके स्टार के स्थान पर आएगी। प्रश्न इस टाइप से भी बन सकता है, 4,324 है। अब कहा जाए कि न्यूनतम छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए और छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। अब अपने को पता है इसका योग हो रहा है 4 + 3 7 और 2 9 और 4 13। अब 13 में तो 3 का भाग जा नहीं रहा है, क्योंकि इसका नियम कहता है अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 13 में अगर जोड़ने को कहें तो आप कितने जोड़ेंगे, क्योंकि 3 का भाग जाने के लिए अपने पास कितना होना चाहिए, 3 × 15 योग है, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। तो कम से कम हम कौन सी संख्या जोड़ सकते हैं, 2 संख्या जोड़ेंगे। यानी कि इस स्थान पर कौन सा अंक आ जाए, 6 आ जाए, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लेकिन यदि पूछी जाए कि घटाई जाए, जोड़ी जाए, इसमें 2 जोड़ देंगे, संख्या बन जाएगी 4,326। लेकिन अगर घटाई जाने का पूछ लिया जाए तो ऐसी स्थिति क्या करेंगे, 13 का अपना योग कौन सा अंक घटाएंगे,
यानी कि 12 हो जाएगा तो 3 का भाग पूर्ण हो जाएगा। इनाम कितना घट रहा है? 1 घट रहा है। तो यहाँ पर घटाने पर इसकी संख्या हो सकती है 4325। माफी 4 था यानी कि 23, क्योंकि ये 4 3 7 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है। इस प्रकार 4323 में भी 3 का भाग पूर्णतः जाएगा। अब प्रश्न इस टाइप से भी 3 के लिए 9 के लिए भी बन सकता है, 5 के लिए भी बन सकता है और 2 के लिए भी बन सकता है। लेकिन अपन उस स्थिति में अपने को वो भाजकता का नियम पूर्णतः याद होना चाहिए। जैसे कि संख्या बन जाए 4327। अब इसमें कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या है वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अपने को यहाँ फटाक से 5 का नियम याद होना चाहिए कि हाँ 5 का नियम कहता था कि इकाई का अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 7 है। अब 0 लाने के लिए क्या करेंगे? 7 घटाएंगे तब 0 आ सकता है। और जोड़ने का पूछा जाए तो यहाँ पर अपन 3 जोड़ देंगे तो है वो 0 आ सकता है। तो अपने को भाजकता का नियम पूर्णतः तैयार है, याद है, कंठस्थ है और उसको लागू करने की समझ अपने भीतर है, तो आराम से इस टाइप के प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं। अब एक टाइप का प्रश्न आता है इकाई का अंक ज्ञात करना। संख्या अपने पास प्रश्न है 413, 9312, 19 और 411। अब कहा जाए आपको कि इन संख्या को हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। अब अपने पास इतनी बड़ी संख्या दे रखी है तो अगर इनको गुणा किया जाए तो काफी वक्त लगता है और इस दौरान क्या गारंटी है कि वो गुणा अपना सही भी हो, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या को हल करने का गलत हो जाए तो अपने इकाई का अंक नहीं ज्ञात कर पाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें घबराने की किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अपने को इकाई का अंक ज्ञात करना है यानी कि प्रथम अंक ज्ञात करना है और गुणनफल की क्रिया है तो आप क्या कर दीजिए इकाई के अंकों को है वो गुणा कर दीजिए। यानी कि 1 और 9 से गुणा किया तो 9 और 1 से गुणा करने पर क्या आएगा? 9 आएगा। अब इन 9 को और 2 से गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18। अब यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर तो 18 आ गया, 18 से गुणा करेंगे, ये भी हार्ड है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप इकाई का अंक ले लीजिए। इकाई का अंक कौन है? 8 है और 8 और 3 से गुणा कर दिया, 8 की 24। इकाई का अंक क्या आया? 4। तो इस संख्या को गुणा करने पर अपने पास इकाई का अंक मिलेगा वो 4 मिलेगा। लेकिन एक सबसे मजेदार बात यह है कि यदि इस दौरान इस संख्या में कहीं भी 0 आ जाए, जैसे कि यहाँ पर 9310 कर देते हैं, तो अपने को किसी प्रकार की इतनी प्रक्रिया करने की भी जरूरत नहीं है। किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक 0 है तो उसको गुणनफल करने पर भी इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। विशेष रूप से ध्यान रखना, यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो उनको गुणनफल करने पर भी इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्योंकि अपन यहाँ लेते हैं 9 और 1 से गुणा किया तो 9 आए। अब 9 और 0 से गुणा करेंगे, 0 का अपने गुण जाने थे कि किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका मान क्या होगा? 0 होगा। अब 0 और 9 से गुणा के क्या आएगा? 0 आएगा। अब 0 को किसी संख्या से गुणा कर दीजिए, उसका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। उसी प्रकार यदि इकाई का अंक यहाँ पर 5 हो, इकाई का अंक 5 हो और बाकी संख्या में कहीं पर भी अपने यदि इकाई का अंक 0 नहीं है तो उनको गुणा करने पर भी इकाई का अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। 5 और 9 से गुणा करेंगे तो 5 में 45, इकाई का अंक क्या आया? 5 और 5 और 4 से गुणा करने पर क्या आ गया? 0। अगर 0 नहीं आता है तो अपने सभी स्थिति में क्या होगा? इकाई का अंक है वो 5 ही आएगा। लेकिन उस दौरान जब 0 आ जाता है तो 0 का गुण है कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो उस दौरान उस प्रश्न में पूरा इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। समझ आ गया होगा। यानी कि यदि इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो किसी प्रकार के हमें दिक्कत में आने की जरूरत नहीं है। उसके इकाई के अंकों को आपस में गुणा कर दीजिए और आपस में गुणा करने पर आपको इकाई का अंक आराम से हासिल हो जाएगा। चलते हैं टाइप के प्रश्न की ओर। कल अपने 11 का नियम भी जाना था और 11 के नियम से संबंधित भी
प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि एक प्रश्न बनता है, संख्या को ले लेते हैं। यहाँ पर एक स्थान पर क्या है, बॉक्स है, और ये जो पूरी संख्या बनेगी, ये संख्या 11 से पूर्णतः क्या है, भाज्य है। 11 से पूर्णतः भाज्य है। अब ऐसी स्थिति में इस बॉक्स के स्थान पर कौन सा अंक आएगा कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो अपने 11 का नियम जाना था कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, इन दोनों का अंतर करते हैं। अंतर यदि 0 या फिर 11 से भाज्य संख्या यानी कि 11, 22, 33, 44 आए तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो अपन इसको हल कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर स्थान ले देते हैं इनके, ताकि अपने हल करने में आसानी रहेगी। ये है विषम स्थान और शेष रहे सम स्थान है। अब विषम स्थान की संख्या कौन सी है, 6 प्लस यहाँ बॉक्स है तो इसको अपन 0 कर सकते हैं, और प्लस यहाँ पर 2, 6 2 8, और सम स्थान कौन से हैं, 5 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि अपने पास आ रहे हैं 5 3 8 और 4 12। अब आपको पता है इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, या तो आए 0 और या फिर आए 11, 22, 33, 44, यानी 11 से 11 की गुणज वाली संख्या आ जाए। तो अपने यहाँ पर 12 लाने के लिए यहाँ पर कौन सी संख्या कम पड़ रही है, 4 कम पड़ रही है। तो इस 0 यानी बॉक्स वाले स्थान पर अपने क्या रहेगा, 4 रख लिया जाए तो ये पूरी संख्या है वो 11 से पूर्णतः क्या होगी, भाज्य होगी। क्योंकि यहाँ 4 रखेंगे तो इसका योग कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 में से 12 का अंतर करेंगे यानी घटाव करेंगे तो अपना उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग यदि 0 आ जाए तो वो पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूरे कंटस्ट यानी कि प्रश्न जिस टाइप से अपने किए हैं, आशा करता हूं कि आपको पूर्ण रूप से समझ आए होंगे। अब एक प्रश्न आपके हल करने के लिए, जो कि आप हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और वो प्रश्न है अंक 4, 3, 7 और 0। इन अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी सम एक ये ज्ञात करनी है और एक सबसे बड़ी विषम। इन दोनों को हल करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मिलते हैं कल संख्या पद्धति पर प्रश्नावली के कुछ और विशेष प्रश्न का प्रश्नों के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।